अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ खीर की। बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ही इजी रेसिपी है और हम इसको स्पेशल बनाएंगे ना, बिल्कुल ही विलेज स्टाइल में लकड़ियों पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप लोग इसको ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावत वगैरह में आप लोगों ने बनानी हो या फिर किसी भी ख़ास मौके पे बनानी हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनेगी और अच्छा, बहुत ही कम इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हमें ऐसा डालना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बाकी सारी जो खीर वगैरह है ना उनके टेस्ट भूल जाएंगे। लेकिन वीडियो को ना शेयर स्टार्ट करने से पहले ना, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल इजी सी रेसिपीज़ ही शेयर करूं। तो बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी बहुत इजी सी ही है। तो यहाँ पे ना मेरे पास दूध है 5 किलो। अब 5 किलो दूध के लिए ना मैंने यहाँ चावल जो है ये मैंने सुबह से भिगो के रखे थे और ये चावल जो है ना ये तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि ये है आधा पाव। मतलब एक कप से मैंने लिया था, छोटे वाले कप से, तो आधा पाव ही बनते हैं। इनको मैंने भिगो के रख दिया था तो इनको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में कर लें, जूसर में कर लें, जैसे भी आप लोगों को ईजी लगे ना आप उसी तरह से चावलों को अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें दानादार जो हो चावल का दाना वो रह भी जाए तो भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फ़ाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना। ठीक है, दूध यहाँ जो है वो मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो दूध जो है ना हमारा जैसे ही थोड़ा सा बस गर्म हुआ है ना तो मैंने इसमें चावल जो थे ये डाल दिए। अच्छा, चावल डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से पकाते रहेंगे। अभी मैंने हाथ जो है वो मैंने बिल्कुल मीडियम रखी है ताकि दूध अभी जो है उबल के ऊपर ना गिरे और साथ साथ मैं इसमें चम्मच भी चलाती जा रही हूँ ताकि चावलों की जो है वो कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने इसमें 3 से 4 इलायची डाल दी हैं। खोल के पीस के नहीं डाली, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो उबलना शुरू हो जाए। दूध जैसे उबलना शुरू होगा तो चावल इसमें जो है खुद ही गल जाएंगे। और चावल जो है वैसे भी हमने बहुत इसमें मतलब पीस के ही डाले थे ना, ग्राइंड करके, तो इसलिए वो जल्दी पक जाएंगे। तो दूध जो है हमारा उबलना शुरू हो गया है। आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है, लेकिन चम्मच जो है वो हमने मसलसल चलानी है क्योंकि हमने इसको नीचे लगने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अच्छा, यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है खोया, और खोया जो है ये भी ऐसे 1 पाव के करीब ही है इसमें। तो खोया डालने के बाद जो है आप इसमें एक दफ़ा फिर से चम्मच साथ चलाते रहेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दूध हमारा उबालना शुरू हो गया। अब जो है हमने इसमें इसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमने इसमें ऐड करना है और वो है सूजी। अच्छा, सूजी भी मैंने इसमें आधा पाव ही ली है और सूजी मैं सारी एक साथ नहीं डालूंगी क्योंकि सूजी सारी एक साथ डालने से जो है ना गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी सूजी डालूंगी और इसे हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स होती रहे। तो सारी सूजी जो है हम इसी तरह वक्फे वक्फे से इसमें डालते रहेंगे, एक एक चम्मच से या इस तरह हाथ से आप थोड़ी थोड़ी सी डालें और उसमें चम्मच चलाएं ताकि वो अच्छे से जो है मिक्स होती रहे और उसकी गुठलियाँ ना बने। ठीक है, इस तरह से। तो बस ये जैसे ही हम इसमें डालते जाएंगे और इसको हम साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे। अच्छा, अभी हमने इसको सारी सूजी डालने के बाद जो है ना हमने इसे इतनी देर पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। गाढ़ी ये जल्दी हो जाएगी। ये गाढ़ी क्यों जल्दी हो जाएगी? क्योंकि इसमें हमने डाली है सूजी और सूजी जैसे फूलना शुरू होगी ना तो वो जल्दी गाढ़ा कर लेगी दूध को। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारी खीर भी अच्छे से बन जाएगी। तो बस इसी तरह से सूजी डाल के और आप इसमें चम्मच चलाते रहें और इसे पकाते रहें अच्छी तरह से। अच्छा, मैंने यहाँ पे आँच जो है वो मैंने इसमें बिल्कुल मीडियम कर दी है और मीडियम आँच पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया, लेकिन चम्मच चलाना मैंने इसमें हरगिज़ नहीं छोड़ा कि ये गुठलियाँ ना बने और ये नीचे ना लगे। इन 2 बातों का आपने ख्याल रखना है तो आपकी खीर जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये देखें, अभी उबल के ना हमारे पास ये बहुत अच्छा से इसका ये टेक्सचर बन गया है, गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अभी हमने इसको मज़ीद और भी गाढ़ा करना है। मैंने इसे ना इससे भी ज़्यादा गाढ़ा किया था तो उससे जो है ना ये ठंडी होकर और भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग खीर किस तरीके से बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की रेसिपीज़ जो होती हैं उनको भी मैं ट्राई कर सकूं। आप क्योंकि हर एक का पकाने का स्टाइल जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, तो इस तरह से नॉलेज भी बढ़ता है और पकाने की जो टिप्स वगैरह हैं ना वो भी सबको अच्छे से समझ में आ जाते हैं।
तो ये देखेंगे हमारी खीर जो है अब अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हमने ऐड करनी है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चीनी थोड़ी सी कम डालूँगी इसलिए क्योंकि जब हम कुछ मीठा बना रहे होते हैं ना तो गर्म में हमें चीनी लगती है थोड़ी सी फीकी, लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है ना तो चीनी जब हमें बिल्कुल पूरी लगती है। तो इसलिए हम इसमें चीनी जो है थोड़ी सी कम डालेंगे, और वैसे भी हमारे घर में चीनी थोड़ी सी कम ही यूज़ होती है, कम खाई जाती है इसलिए। तो चीनी डालने के बाद जो है हमने इसे और अच्छे से गाढ़ा कर लिया है, और गाढ़ा करने के बाद ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, और साथ ही इतनी सी हमारे पास गाढ़ी हो गई है बिल्कुल रबड़ी खीर की तरह। और इसको अभी हम डेकोरेट करके और इसे हम फिर रख देंगे फ्रिज में रखने के बाद जो है ये हो जाएगी ठंडी। ओवरनाइट के लिए मैंने इसको रख दिया था क्योंकि मुझे सुबह चाहिए थी ये दावत के लिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं और बहुत ही इजी टिप्स के साथ होती हैं। बिल्कुल प्योर विलेज माहौल होता है, बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से मेरी होती हैं रेसिपी मिलती जुलती, ताकि आप कोई भी चीज़ ऐसी ना बाहर से ना लेनी पड़े, जो हमारे पास घर में अवेलेबल हो हम उसी से ही अच्छे से बना सकें। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और इसे ट्राई भी ज़रूर करना है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी दावत वगैरह पे या किसी भी ख़ास मौके पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और ये खाने में भी बहुत अच्छी